एवरीवन, आज हम देखेंगे मेजेरियम मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजेरियम एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। थाइमेलिएसी इसकी फैमिली है। डाफने मेजेरियम इसका कॉमन नेम है। तो चलिए देखते हैं कि एलेंस की नोट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिया है। लाइट हेयर, ठीक है, जो हेयर का जो कलर रहेगा वो लाइट हेयर रहेंगे, फाइन हेयर्स रहेंगे, इर्रेजुलेट पर्सन होंगे, ठीक है, जो ऐसे पर्सन जो कि थोड़े से हेजिटेट करते हैं किसी भी चीज़ को, कोई भी डिसीजन लेने में, और फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट होता है, जिनका जिनका स्लोनेस होती है ना सारी एक्शन में, उनको हम लोग फ्लैग्मेटिक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का टेम्परामेंट रहेगा मेजेरियम का। मेंटली देखिए तो हाइपोकोंड्रिक होता है और डिस्पोंडेंट होता है, ठीक है। तो उसको चिंता रहती है, और हाइपोकोंड्रिक मतलब हर चीज़ को, जो छोटी सी एंजाइटी है उसको एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी समझता है, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी रिलेटेड हो सकती है, तो वह हाइपोकोंड्रिकल होता है। और सारी चीज़ों को लेकर क्या हो गया, इंडिफरेंस हो गया, हर चीज़ को लेकर इंडिफरेंस टू एवरीथिंग एंड एवरीवन, सब चीज़ों के लिए और सबके लिए इंडिफरेंस हो गया, वो अलग रहने लग गया है। और अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है कि छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आने लगा है। पहले तो फ्लैग्मेटिक था, एंग्री एट ट्रिफल्स, और परफेक्टली हार्मलेस थिंग बट इज़ सून सॉरी फॉर इट, ठीक है। कोई छोटी सी भी बात है उसके लिए उसको गुस्सा आ जाता है, बट कोई हार्मलेस थिंग है, ठीक है, थोड़ी सी भी मजाक मजाक में किसी को कोई बात बोल दी मजाक में भी, तो वो क्या करता है, पर्सन एंग्री हो जाता है, बट बाद में सॉरी भी बोल देता है उस चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हेड सिम्टम। तो मेजेरियम में जो हेडेक होता है, ठीक है, वैक्सेशन के बाद, बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद बहुत ज़्यादा होता है, और स्लाइटेस्ट टच से एग्रावेटेड, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और स्पेशली राइट साइडेड हेडेक देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हेड, ये बहुत ही कीनोट सिम्टम है मेजेरियम का, कि जो हेड है वो कवर्ड होता है थिक लेदर लाइक क्रस्ट रहता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, थिक और वाइट प्लस पस कलेक्ट हो जाता है इधर उधर बालों में, ठीक है। और जो बाल है वो क्या हो जाएंगे, मैटेड हो जाएंगे, ग्लूटेड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। और पर्स आफ्टर अ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा जो पर्स कैसा हो जाएगा, इकोरियस हो जाएगा, और ऑफेंसिव, और वर्मीज जो होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको ब्रीड्स करने देगा। इस टाइप का जो, अगर आपको कोई भी हेड में सिम्टम्स मिल रहा है कि वर्मीज मिल रहे हैं, थिक लेदर लाइक है, पर्स बना हुआ है, बाल चिपक रहे हैं, तो मेजेरियम बहुत ही अच्छी रेमेडी है ऐसी कंडीशन के लिए। अब देखते हैं मेजेरियम का माउथ, ठीक है। तो माउथ सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टूथ एक है, तो केरियस टूथ जो कि सड़ गए हैं, क्रियोजेट में भी केरियस टूथ होते हैं। ऐसा लगता है पेशेंट को कि उसके जो दांत है वो लंबे हो गए, फील एलोंगेटेड, ठीक है। पेन कैसा होता है, डल टाइप का होता है, जब भी बाइटिंग करेगा और टच करेगा टंग को, दांतों को, तो उसको बहुत ही ज़्यादा डल पेन होता है, जो कि रात में एग्रावेटेड होता है। लेकिन एम्बुलेशन कैसे होता है इसको, कि जब भी माउथ ओपन करके एयर को अंदर ड्रॉ करता है तो अच्छा लगता है। जो रूट्स होती है हमको इसमें डीकेज मिलती है, ठीक है। लेकिन मर्क्यूरस में हमको क्या देखने को मिलता है, क्राउन्स टीके देखने को मिलते हैं, रूट्स साउंड रहती है, और मेजेरियम में रूट्स टीके रहते हैं और क्राउन्स साउंड रहते हैं, और सेम सिम्टम हमको थूजा में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं एक्सट्रीमिटीज़। तो बोन्स जो देखती हैं हम इसमें, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनको स्पेशली ये क्या करता है, अफेक्ट करता है मेजेरियम। तो क्या करवाता है ये, इन्फ्लामेशन करवाता है, और रात में पेन करवाता है, ठीक है। और पेन कब होता है, नाइट पेन गोइंग फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आता है, कब, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी मर्करी एब्यूज़ की, या फिर कोई वेनरियल डिसीज़ हुई है पर्सन को, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, केरीज, एक्जोस्टोसिस, ट्यूमर, सोफन फ्रॉम विद इन आउट, ठीक है। ऐसी कंडीशन, ऐसी बोन की कंडीशन के लिए आप मेजेरियम को सोच सकते हो। अब जो बोन की कवरिंग होती है पेरिओस्टियम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है लॉन्ग बोन्स की, जो कि रात में एग्रावेटेड होता है, थोड़ा सा भी टच हुआ और डैम्प वेदर है अगर, तो उसको पेशेंट की कंप्लेन एग्रावेट होगी, ठीक है। मर्क और फाइटोलका में भी डैम्प वेदर में प्रॉब्लम्स एग्रावेटेड होगी। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली स्किन सिम्टम मेजेरियम के एलन से देखेंगे। तो स्किन में हमको एक्जिमा भी देखने को मिलेगा और ईचिंग इरप्शंस भी मिलेंगे, लेकिन कब, जब भी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है और आफ्टर वैक्सीनेशन किसी को एक्जिमा और ईचिंग डेवलप हुई है तो आप मेजेरियम सोच सकते हो। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, अल्सर्स विथ थिक येलोविश वाइट स्कैब, ठीक है, जो उसका बेस है, ये जो स्कैब है वो कैसे देखने को मिलता है, अल्सर्स का येलो कलर का देखने को मिलता है, उसके नीचे जो क्या होगा, थिक
पस जो कलेक्टेड होगा। यही कैरेक्टर हमने हेड सिम्टम में भी देखा था। अब वेसाइकल्स अगर अपीयर होंगे, अल्सर, एक अल्सर है उसके आसपास छोटे छोटे वेसाइकल्स अपीयर हो जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, उसके बाद बर्निंग कैसी होगी, आग जैसी बर्निंग होगी और शाइनिंग रहेंगी उसमें, और फायरी रेड एरियोला होगा अल्सर के अराउंड। ठीक है, ये बहुत ही की नोट है मेजेरियम का। जो लिलिन है या फिर चारपाई स्टिक टू द अल्सर्स। ठीक है, जो भी कपड़े हैं वो सब क्या हो जाता है, जो अल्सर है इसमें चिपक जाते हैं, और जब भी हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं, कहीं पे भी हमको पिंपल हुआ तो उसमें क्या हमने देखा है बहुत बार, अपने जो क्लोथ्स रहते हैं वो चिपक जाते हैं, जब हम उसको हटाते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर मेजेरियम का है। एक्जिमा देखने को मिलता है जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटोरेबल ईचिंग होती है, जो कि एग्रावेटेड होता है बेड में टच से, और कोपियस सीरस एक्सुडेशंस मिलेंगे। ठीक है, जो सीरस जो वाटरी जो रहता है ना डिस्चार्ज, उस टाइप का हमको एक्जिमा में देखने को मिलेगा। न्यूरेल्जिक पेन देखने को मिलेगा आफ्टर जोना के बाद। तो जोना मतलब क्या होता है कि जब भी चिकन पॉक्स के बाद जो श्रिंगल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, स्पेशली गर्डल एरिया में होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया जोना। तो जब भी सिंगल हुआ है, किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, उसके बाद न्यूरेल्जिक बर्निंग पेन हो रहा है, तो आप लोग मेजेरियम को सोच सकते हो। अब है कि जो बच्चा है वो स्क्रैच करता है फेस को कंटिन्यूसली, विच इज़ कवर्ड विद ब्लड। उसको ऐसा लगता है कि ब्लड से कवर्ड है, इतना ज़्यादा फेस को स्क्रैच करता रहता है, और इरप्शंस अगर फेस पे हो तो मॉइस्ट रहेंगे, ईचिंग रात में ज़्यादा होगी, और इन्फ्लामेटरी रेड रेस रहेगी, लाल कलर का फेस रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किन सिम्टम थे मेजेरियम के जो हमने एलेंस की नोट से देखे। अब आगे देखते हैं मॉडलिटीज़। तो मेडोलिटीज़ में जो एग्रोवेशन है वो हमको देखने को मिलता है कोल्ड एयर से, कोल्ड वॉशिंग से, और रात में टच और मोशन से। और बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी और अल्कोहल की हिस्ट्री मिल सकती है अब्यूज़ में। इपिडेमिक्स अकर्स इन जनवरी और फरवरी, ऑफन कॉल फॉर द मेजेरियम। जब भी कोई इपिडेमिक्स होती है जनवरी और फरवरी में, मास एरिया में जो पर्सन्स को अफेक्शंस होते हैं, तो आप लोग मेजेरियम को सोच सकते हो एक बार। रिलेशन की बात करें तो कॉस्टिकम, फाइटोलका, रोस्टोग, गैउज, इन सब मेडिसिन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्किन कंप्लेंट्स में। ठीक है, और एज अ एपिडेमिक्स में भी कौन किस एपिडेमिक में यूज़ की गई है। तो ये थी मेडिसिन मेजेरियम फ्रॉम एलेंस की नोट। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।